नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। और आज हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक से क्लास 8 चैप्टर 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं के अंतर्गत प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहला बीजीय व्यंजक है ए बी माइनस बी सी। दूसरा बीजीय व्यंजक है बी सी माइनस सी ए। तीसरा बीजीय व्यंजक है सी ए माइनस ए बी। यहाँ पर दो दो पद हैं। अब हम लोग इस प्रश्न को दो विधि से हल कर सकते हैं, एक क्षैतिज विधि से और एक स्तंभ विधि से। तो आइए हम लोग पहले क्षैतिज विधि से हल करते हैं, उसके बाद स्तंभ विधि से हल करेंगे। क्षैतिज विधि से हल करते वक्त यहाँ जो कॉमा है वहाँ पर हम लोग प्लस का चिन्ह दे देंगे, क्योंकि यहाँ योग ज्ञात करना है। तो लिखेंगे ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। अब हम लोग यहाँ पर प्लस है तो ब्रैकेट हटाते हैं। हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो लिखेंगे ए बी माइनस बी सी। प्लस है तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस सी ए प्लस 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 सी ए प्लस माइनस माइनस ए बी। हम लोग समान पद को एक साथ लिखते हैं तो लिखेंगे ए बी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए। अब यहाँ पर चिन्ह विपरीत है तो यह पद घट जाएगा। इस प्रकार इसका उत्तर 0 प्राप्त हो रहा है। अब इसी को हम लोग स्तंभ विधि से हल करते हैं तो लिखेंगे ए बी माइनस बी सी। यहाँ पर चिन्ह प्लस है तो लिखेंगे प्लस बी सी माइनस सी ए। यहाँ पर चिन्ह प्लस है तो लिखेंगे प्लस सी ए माइनस ए बी। एक जैसे पदों को आमने सामने लिखेंगे और उसका चिन्ह प्लस रहे चाहे माइनस रहे। अब यहाँ पर देखते हैं कि ए बी का चिन्ह प्लस है और यहाँ ए बी का चिन्ह माइनस है, तो यह पद कट जाएगा। इसी प्रकार बी सी का चिन्ह प्लस है और बी सी का चिन्ह माइनस है और दोनों की संख्या समान है, तो यह पद कट जाएगा। और यहाँ पर माइनस सी ए है और प्लस सी ए है, दोनों के पदों की संख्या समान है। यहाँ पर जब कोई संख्या नहीं दी रहेगी तो एक माना जाएगा, तो यहाँ पर दोनों की संख्या समान है तो यह पद कट जाएगा। इस प्रकार उत्तर 0 प्राप्त होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। प्रश्न संख्या 1 का दूसरा प्रश्न है ए माइनस बी प्लस ए बी। यह एक व्यंजक है। दूसरा व्यंजक है बी माइनस सी प्लस बी सी और तीसरा व्यंजक है सी माइनस ए प्लस ए सी। इस प्रश्न को भी हम लोग दो तरीके से हल कर सकते हैं, क्षैतिज विधि से और स्तंभ विधि से। आइए हम लोग इसको हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की तरह ही इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर जो कॉमा है और हमें योग ज्ञात करना है, तो इसकी जगह पर हम लोग प्लस का चिन्ह लिख देंगे तो लिखेंगे ए माइनस बी प्लस ए बी। यह एक बीजीय व्यंजक है, प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। यहाँ पर चिन्ह प्लस है तो इस प्लस से ब्रैकेट के अंदर सभी पदों को गुना करेंगे। फिर यहाँ प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर सभी पदों के चिन्हों के साथ गुना करेंगे। तो आइए हम लोग हल करते हैं। ए माइनस बी प्लस ए बी
प्लस 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 बी प्लस माइनस माइनस सी प्लस 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 बी सी प्लस 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 सी प्लस माइनस माइनस ए प्लस 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 ए सी। हम लोग समान पद को एक साथ लिखते हैं तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। एक जैसे पद समान है और चिन्ह विपरीत है तो यह कट जाएगा। इस प्रकार ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी यह हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसे हम लोग स्तंभ विधि से हल करते हैं तो लिखेंगे ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। स्तंभ विधि के अंतर्गत एक जैसे पदों को आमने सामने लिखते हैं और अलग पदों को अलग अलग जगह पर लिखेंगे। अब यहाँ पर योग करना है तो योग में कोई चिन्हों का परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर ए प्लस है और ए माइनस है तो यह पद कट जाएगा। इसी प्रकार बी माइनस में है और बी प्लस में है तो यह पद कट जाएगा। इसी प्रकार सी प्लस में है और सी माइनस में है तो यह पद कट जाएगा। अब हम लोग बचे हुए पदों को लिखते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 का दूसरा भाग हल हो चुका है। प्रश्न संख्या 1 का तीसरा भाग का प्रश्न है 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, यह एक व्यंजक है। दूसरा व्यंजक है 5 + 7pq माइनस 3p² q²। यहाँ पर हमें योग ज्ञात करना है तो स्तंभ विधि और क्षैतिज विधि से हल करते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। हम लोग जानते हैं कि क्षैतिज विधि से हल करते वक्त यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे देंगे तो लिखेंगे 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 प्लस 5 + 7pq माइनस 3p² q²। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और ब्रैकेट है तो प्लस के चिन्ह से ब्रैकेट के अंदर सभी चिन्हों को गुना करेंगे तो हल करते हैं 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 प्लस 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 5 प्लस 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 7pq प्लस माइनस माइनस 3p² q²। अब हम लोग समान पदों को एक साथ लिखते हैं तो लिखेंगे 2p² q² माइनस 3p² q²। यहाँ पर हम लोग चिन्ह सहित लिखेंगे, ध्यान रखेंगे तो चिन्ह सहित लिखना है। माइनस 3pq प्लस 7pq प्लस 4 प्लस 5। यहाँ पर बहुत बच्चों को चिन्ह उल्टा पुल्टा रहने पर समझ में नहीं आता है तो प्लस वाले चिन्ह को हम लोग आगे लिख लेंगे और माइनस वाले चिन्ह को पीछे लिख लेंगे। तो एक बार हम लोग फिर से लिखते हैं 2p² q² माइनस 3p² q² प्लस 7pq माइनस 3p³ प्लस 4 प्लस 5। अब यहाँ पर देखते हैं कि प्लस वाला चिन्ह आगे है और माइनस वाला चिन्ह पीछे है तो हम लोग घटा लेंगे। तो यहाँ पर 2p² q² है माइनस 3p² q² है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 करेंगे तो -1 होगा और हम लोग -1 नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस p² q² प्लस 7 और माइनस 3, तो घटाएंगे तो प्लस 4 हो जाएगा pq
+4 +5 तो +9 हो जाएगा। यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसे स्तंभ विधि से हल करते हैं तो लिखेंगे 2p² q² -3p³ +4। थोड़ा हटा हटा करके लिखेंगे। 5 का चिन्ह यहाँ पर कुछ नहीं है तो यह चिन्ह प्लस हो जाएगा। +7p³ -3p² q²। यहाँ पर यह उल्टा लिखा हुआ है तो हम लोग समान पदों के सामने लिखेंगे। सजाकर हम लोग समान पदों के सामने लिखेंगे और हम लोग हल करते हैं। तो 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 होगा। 1 को नहीं लिखना है तो लिखेंगे -p² q² +7 -3। प्लस की संख्या बड़ी है तो 7 में से 3 घटाएंगे तो +4p³ प्लस प्लस है, दोनों का चिन्ह समान है तो यह पद जुट करके +9 हो जाएगा। इस प्रकार यह हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 का तीसरा भाग हल हो चुका है। प्रश्न संख्या 1 का चौथा भाग का प्रश्न है। पहला व्यंजक है l² + m², दूसरा व्यंजक है m² + n², तीसरा व्यंजक है n² + l² और चौथा व्यंजक है 2lm + 2mn + 2nl। आइए हम लोग इसे हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 के चौथे भाग को हम लोग क्षैतिज विधि से हल करते हैं। तो यहाँ कॉमा है, हमें योग ज्ञात करना है तो इसके बीच में हम लोग प्लस का चिन्ह लिखेंगे। तो लिखेंगे l² + m² + m² + n² + n² + l² +2lm + 2mn + 2nl। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर कोई चिन्ह माइनस में नहीं है और सभी चिन्ह प्लस है। तो प्लस और प्लस को गुणा करेंगे तो सभी चिन्ह प्लस हो जाएंगे। तो लिखेंगे l² + m² प्लस 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 हो जाएगा m² + n² + n² + l² + 2lm + 2mn + 2nl। यहाँ पर हमने प्लस से सभी चिन्हों को गुणा किया। अब समान पदों को एक साथ लिखते हैं तो लिखेंगे l² + l² + m² + m² + n² + n² + 2lm + 2mn + 2nl। और समान पदों को हम लोग अंत में लिख देंगे। अब l² + l² यानी 1 l² + 1 l² तो हो जाएगा 2l²। इसी प्रकार 1 m² + 1 m², यहाँ पर एक छिपा हुआ है तो समझेंगे 1 m² + 1 m², 2m² + 2n²। यहाँ पर ये सभी असमान पद हैं तो असमान पदों को वैसे के वैसे लिख देते हैं। 2lm + 2mn + 2nl। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सभी असमान पद हैं और एक कॉमन है 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेने पर l² + m² + n² + lm + mn + nl। यह हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए हम लोग इसे क्षैतिज विधि से हल कर चुके हैं, स्तंभ विधि से हल करते हैं। तो लिखेंगे l² + m² + m² + n² + n² + l² + 2lm + 2mn + 2nl। हम लोग जानते हैं कि समान पदों को ऊपर नीचे लिखेंगे
असमान पदों को अलग अलग लिखेंगे। यहाँ पर हमने एल स्क्वायर यहाँ लिखा है, इसे हम लोग को यहाँ लिखना था, तो यह हटा देंगे क्योंकि यह आमने सामने नहीं है। अब इसे हल करते हैं तो एक एल स्क्वायर प्लस एक एल स्क्वायर, 2l स्क्वायर, एक एम स्क्वायर प्लस एक एम स्क्वायर, 2m स्क्वायर प्रकार, एक एम स्क्वायर प्लस एक एन स्क्वायर, 2n स्क्वायर प्लस, अब ये सभी असमान पद हैं तो एक साथ हैं, तो एक साथ लिख देंगे 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं तो लिखेंगे 2l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस lm प्लस 2mn प्लस 2mn नहीं होगा, mn होगा, प्लस nl। इस प्रकार यह हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार यह हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोग प्रश्नावली 8.1 के पहले प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आप लोग यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं यह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। धन्यवाद।